अभी हमने दो अंकों की संख्या को 1001 से गुना करना, दो अंकों की संख्या को 10,001 से गुना करना, तीन अंकों की संख्या को 1001 से गुना करना और तीन अंकों की संख्या को 10,001 से गुना करना सीखे। आपको लगता होगा कि हम क्यों जल्दी बना लेते हैं, और आपको यह भी लगता होगा कि हम बहुत गणित में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए हम इतनी तेजी से बना लेते हैं। मेरा उद्देश्य आप लोग के सामने आना और वैदिक गणित को लेकर आना का एक ही है कि आप मेरे जैसा ही बने। असली शिक्षक वह है जो अपने शिष्यों को अपने जैसा बनावे। अब हमने यहाँ जो ट्रिक का इस्तेमाल किया है, आप समझते होंगे कि यह बहुत जानते हैं इसलिए बना दिए, तो मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और आप अभी देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों आपको बताया करने के लिए। हम बोर्ड पर आपको समझाते हैं। लोग गुना करते हैं, उसमें दो अंकों की संख्या को हम जैसे कोई लिया 46, 1001 को हमें 46 से गुना करके देखेंगे। 6 आएगा, शून्य आएगा, शून्य आएगा और 6 आएगा। 4 आएगा, शून्य आएगा, फिर शून्य आएगा और 4 आएगा। हम यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। यहां हमने देखा कि यदि दो अंक की संख्या 46 है और 1001 से गुणा करते हैं तो दूसरा वर्ग का लड़का बना सकता है कि इसका होगा जिस संख्या और 4 दो अंकों की संख्या का हम गुना कर रहे थे। यहां हम देखे क्या कि 6 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और 6 आएगा। 6 इकाई 6, 6 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 को 0 से गुना करेंगे 0 और 6 को 1 से गुना करेंगे 6 आएगा। अब 4 से यही प्रक्रिया हम दोहराएंगे तो 4 आएगा, 4 और 0 को गुना करेंगे 0 आएगा, 4 और 0 को गुना करेंगे तो यह 0 आएगा, 4 और 1 को गुना करेंगे 4। अब हम जोड़ेंगे दोनों को, या 6 आएगा या 4 आएगा या 0 आएगा या 6 आएगा या 4 आएगा। तो टेक्निक कुछ नहीं है, किसी भी दो अंक की संख्या को यदि हम गुना करेंगे 1001 से तो वह संख्या शुरू में आएगी, अंत में आएगी, बीच में एक शून्य होगा। अब जैसे हम जानते हैं कि किसी संख्या को जब हम 10 से गुना करते हैं तो उस संख्या पर एक शून्य बैठा देते हैं। 10 भी दो अंक की संख्या है। यदि हम इसे गुना करेंगे 1001 से तो हम क्या करेंगे, 1001 लिखने के बाद उस पर एक शून्य दे देंगे।
यह 10 से 1000 का गुना हो गया। अब यहां देखिए 2 अंक की संख्या 1001 से गुना, 10 10 आया है, बीच में शून्य आया है। तो स्वाभाविक बात है कि किसी भी 2 अंक की संख्या को हम यदि गुना करेंगे 1001 से और 1010 से, यहां हमने इकाई दहाई सैकड़ा हजार लिखने में गड़बड़ी हुई है, या 3 अंक की संख्या, ठीक है। तो इतना ही आता है। संख्या पहले आती है 2 अंक वाली, फिर 2 अंक वाली बाद में, बीच में एक शून्य आता है। 10 से गुना किए तो 10 आया, अंत में 10 आया और बीच में शून्य आया। अब इसी को यदि हम 3 अंक की संख्या पर अप्लाई करें, 10,000 1001 को यदि हम गुना करते हैं 342 से, अब देखिए या 2 होगा या शून्य होगा या शून्य होगा या 2 होगा। 4 से गुना करेंगे तो यह 4 होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, 4 होगा। 3 से गुना करेंगे तो यह 3 होगा, शून्य होगा, फिर शून्य होगा और यह 3 होगा। यदि जोड़ेंगे हम सबको, यह 2 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 4 आया, 3 आया। मतलब 3 अंक की संख्या दोहरा जाती है यदि उसे हम 1001 से गुना करते हैं। अब यदि हम किसी 3 अंक की संख्या को 10,001 से गुना करेंगे, मान लीजिए हम करते हैं 645, 3 अंक की संख्या है, इसे गुना करेंगे तो यह हमको आएगा 50005। 4 से गुना करेंगे तो आएगा 40004। फिर 6 से गुना करेंगे तो यह आएगा 6005। अब यहां आप देखिए जोड़ेंगे 5 4 6, 0 5 4, 6 से गुना किए हैं 6 होगा, यहाँ 6। 1001 से यदि 3 अंक की संख्या को गुना किए तो संख्या दुहरा गई। यदि उसी 3 अंक की संख्या को 10,001 से गुना किए तो शुरू में अंत में संख्या दोहराती है, बीच में एक शून्य आता है। तो हमने जो बताया था आपको पहले, तो आपको लगा होगा कि बहुत तेजी से हमने बना दिया सवाल को, लेकिन हम क्या, तीसरा क्लास का विद्यार्थी जो बना सकता है वह भी बार बार अभ्यास कर ले, थोड़ा ध्यान उत्तर पर दे, वह भी आसानी से इसी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर आकर आपको समझा सकता है, हमको समझा सकता है। 10 मिनट पहले जितना हम जानते थे वह लड़का इस ट्रिक को कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझेगा, मनन करेगा और सोचेगा तो वह भी आसानी से व्हाइट बोर्ड पर आकर मुझसे थोड़ा तेजी से वह इस सवाल को बता सकता है। आपसे हमारा अनुरोध है कि हम जो कुछ मेहनत कर रहे हैं वो गणित जैसे डरावने विषय को, भयभीत जिसका नाम सुनकर हो जाते हैं, उसे बच्चों के बीच हम सरल ढंग से बता दें। आप यदि अभिभावक हैं तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि 24 घंटे
का एक दिन और एक रात होती है। आप 10 मिनट 15 मिनट यदि समय देंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे, और आप समझ जाएंगे तो आप अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को, आसपास के बच्चों को यदि इसे बताएंगे तो वो काफी खुश होंगे और जीवन भर आपको गुरु के रूप में मानेंगे। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, हमने एक वीडियो दिया है कि जैसे हमको 105 का वर्ग निकालना है। अब गौर से यदि आप सुनेंगे, छोटा बच्चा भी सुनेगा, तो यह आप जानते हैं कि यह आधार 100 से 5 ज्यादा है। ताब दूनी एक सूत्र है, याबद नूदंग, या उसको हम ऐसे कहें बद उनंग याबदूनम तारदूनिकृत वर्ग च योजियत। याबदूनम तारदूनिकृत वर्ग च योजियत। आधार से जितना अधिक है तो यह 105 आधार 100 से 5 अधिक है, कहता है उसमें अधिक को जोड़ दो, तो 105 में हम 5 को जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। कहता है आधार से जितना अधिक है उसको वर्ग करके देख लो, तो 5 का वर्ग 25, कहता है सीधे लिख दो। अब इसी का हम शॉर्ट बना के आपके बीच आएंगे, ऐसे लिख देंगे, आप कैलकुलेटर पर हिसाब कीजिएगा तो यह सही होगा। अब जैसे है 109 का हमको कहेगा वर्ग निकालने के लिए, 109 आधार 100 से 9 अधिक है, तो जितना अधिक है उतना इसमें हम जोड़ेंगे, 109 में 9 को जोड़ेंगे 118 होगा। कहता है जितना अधिक है उसका वर्ग कर लो, 9 नमा 81, हम ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान देने की बात यही है कि यह उत्तर का हुआ बायां भाग, यह उत्तर का हुआ बायां भाग, 85 और 81 उत्तर का दायां भाग है। दायां भाग में अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितना आधार में शून्य है। 100 यदि हम लिखते हैं, इस दोनों का आधार 100 है, तो इसमें हम देखते हैं कि 2 शून्य है। दाईं ओर हमारा 2 ही अंक आता है। यदि 2 से कम आता तो हम इसके बाईं ओर 1 शून्य लगा देते, इस अंक के पहले 1 शून्य लगा देते। या यदि एक ही अंक का 1 आता तो उसके पहले हम तो 2 अंक का हो गया दायां भाग। यही थोड़ा सा हम ख्याल रखेंगे तो हम खुद तो जानेंगे ही, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी समझा सकेंगे, बता सकेंगे। असल में मेरी एक कमी है कि मैं आपसे के कमेंट का अभी तक जवाब नहीं दिया है। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, देखा है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इसको हम क्यों बता पाए। तो यावदूनम तावदूनीकृत वर्ग च योजियत को हमने समझा है, इसलिए हम बना दिए। अब जैसे हमको कहेगा 1006 का वर्ग निकालने के लिए, तो हम इसी चित्र का 1006 आधार 1000 के नजदीक है, तो कहता है आधार से जितना अधिक है उतना इसमें जोड़ो। तो 1006 में 6 को जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 1012, 112, 112, 1012। आधार 1000 है, 6 या उससे अधिक है 1006, तो हम 1000 में 6 में जितना अधिक उतना जोड़ो, तो 1012 लिख देंगे। अब है जितना अधिक है
उसका वर्ग कर दायां भाग या उत्तर का बायां भाग हो गया। अब 6 का यदि हम स्क्वायर कर लेंगे तो 36 होगा। अब यही हमको रुकना है कि 1000 इसका आधार है, उसमें शून्य की संख्या 3 है, लेकिन हमारे दाएं भाग के उत्तर में 2 अंक की संख्या 36 आई है। हमने अभी तुरंत आपको बताया कि उत्तर के दाएं भाग में उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में शून्य है। यहाँ 3 शून्य है, 3 अंक बनाने के लिए 36 के पहले यदि हम एक शून्य को रख देंगे, यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो हम यह आपको दिखा रहे थे कि हम क्यों बना लेते हैं जल्दी से कि हम याब दूनम ताब दूनीकृत वर्ग चौयोजित को समझा है। इसे हम कई तरह से बना सकते हैं। आधार विधि गुणा की आपने देखी होगी हमारा वीडियो, उस विधि से हम आसानी से बना सकते हैं। और कई विधियां हैं वैदिक गणित में। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपका सहयोग सराहनीय रहा है। हम आपसे कह नहीं पाते हैं अंत में शेयर करने के लिए, फॉलो करने के लिए, लाइक करने के लिए। हमारा निवेदन होगा कि आप जो कुछ देखते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आप जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने निकटतम व्यक्तियों को, निकटतम विद्यार्थियों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है इसको जन तक पहुंचाना, उसमें आपका सहयोग अविस्मरणीय रहेगा। आप जितने आदमी के बीच इसको प्रसारित करेंगे, प्रचारित करेंगे, तो वह सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे हिम्मत को बढ़ाया है। बहुत ही कम दिनों में आपने हमें अपार स्नेह दिया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। इसके लिए आप सबों का धन्यवाद।